जात पवनसुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम एहिन्ह के माता, पठिन ही आय कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन एहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीताजी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठिहउन आई, सत्य कहउन मोहि जान दे माई। कबने हूं जतन देई नहीं जाना, ग्रस्सी न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयो, तुरत पवनसुत 32 भयु। उसने योजना भर 4 कोस में मूंढ फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, माग बिदा ताही सिरु नावा। मोहि सुरन जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा दोय, राम काजू सबु करिहु, तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष देह गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।